नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में आए निब्बाण की तैयारी के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। निब्बाण यानी निर्वाण की तैयारी। तब आयुष्मान आनंद के चले जाने के थोड़ी देर बाद पापी यानी दुष्टमार जहाँ तथागत थे वहां गया। जाकर एक और खड़ा हुआ। एक और खड़े पापी मार ने तथागत से यह कहा, भंते, तथागत अब परिनिब्बाण को प्राप्त हो, सुगत परिनिब्बाण को प्राप्त हो। भंते, यह भगवान के परिनिब्बाण का काल है। भंते, भगवान यह बात कह चुके हैं। पापी, मैं तब तक परिनिब्बाण को नहीं प्राप्त होऊंगा जब तक मेरे भिक्खु श्रावक व्यक्त यानी पंडित, विनय युक्त, विशारद, बहुश्रुत, धम्मधर, धम्म के अनुसार धम्म के मार्ग पर आरूढ़, ठीक मार्ग पर आरूढ़, अनुधम्मचारी न होंगे। अपने सिद्धांत यानी आचार्य को सीखकर उपदेश, आख्यान, प्रज्ञापन यानी समझना, प्रतिष्ठापन, विवरण, विभजन, सरलीकरण न करने लगेंगे। इस समय भंते, भगवान के भिक्खु श्रावक प्रतिहार्य के साथ धम्म का उपदेश करते हैं। भंते, भगवान अब परिनिब्बाण को प्राप्त हो। भंते, भगवान यह बात कह चुके हैं। पापी, मैं तब तक परिनिब्बाण को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक मेरी भिक्खुणी श्राविकाएं प्रतिहार्य के साथ धम्म का उपदेश न करने लगेंगी। इस समय यह सब हो रहा है। भंते, भगवान यह बात कह चुके हैं। पापी, मैं तब तक परिनिब्बाण को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक मेरे उपासक श्रावक प्रतिहार्य के साथ धम्म का उपदेश न करने लगेंगे। भंते, इस समय ऐसा ही हो रहा है। भगवान यह बात कह चुके हैं। पापी, मैं तब तक परिनिब्बाण को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक मेरी उपासिकाएं, श्राविकाएं प्रतिहार्य के साथ धम्म का उपदेश न करने लगेंगी। भंते, इस समय ऐसा ही हो रहा है। भंते, भगवान यह बात कह चुके हैं। मैं तब तक परिनिब्बाण को नहीं प्राप्त होऊंगा जब तक कि यह ब्रह्मचर्य यानी बुद्ध धम्म, रिद्ध यानी उन्नत, स्फीत, विस्तारित, बहुजन गृहित, विशाल, देवताओं और मनुष्यों तक सुप्रकाशित न हो जाएगा। इस समय भंते ऐसा ही हो रहा है। ऐसा कहने पर तथागत ने पापी मार से यह कहा, पापी, बेफिक्र हो, न चिर ही तथागत का परिनिर्वाण होगा। आज से 3 मास बाद तथागत परिनिब्बाण को प्राप्त होंगे। तब तथागत ने चापाल चैत्य में स्मृति प्रसजन्य के साथ आयु संस्कार यानी प्राण शक्ति को छोड़ दिया। तब आयुष्मान आनंद जहाँ तथागत थे वहां गए। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे आनंद ने थोड़े देर पहले आए भूचाल के बारे में तथागत को पूछा। तथागत बोले, आनंद, भूचाल प्रादुर्भाव के 8 हेतु
8 प्रत्यय हैं। कौन से 8? पहला, आनंद, यह महापृथ्वी जल पर प्रतिष्ठित है। जल वायु पर प्रतिष्ठित है। वायु आकाश में स्थित है। किसी समय आनंद महावात यानी तूफान चलता है। महावात के चलने पर पानी कंपित होता है। हिलता पानी पृथ्वी को डुलाता है। जमीन के अंदर हलचल होती है। महाभूचाल के प्रादुर्भाव का यह प्रथम हेतु आकाश अनंत है। तथागत ने इस तरह के 8 हेतु आनंद को बताए। एक बार आनंद में प्रथम बुद्धत्व को प्राप्त हो उरुवेला में निरंजना नदी के तीर अजपाल बरगद के नीचे विहार करता था। तब आनंद दुष्ट पाप्या मार में जहाँ था वहां आया। आकर एक और खड़ा हो गया और बोला, भंते, भगवान अब परिनिब्बाण को प्राप्त हो, सुगत परिनिब्बाण को प्राप्त हो। ऐसा कहने पर मैंने दुष्ट मार्ग से ऐसा कहा, पापी, मैं तब तक परिनिब्बाण को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक मेरे भिक्खु श्रावक निपुण यानी व्यक्त, विनय युक्त, विशारद, बहुश्रुत, धम्मधर यानी उपदेशों को कंठस्थ रखने वाले, धम्म के मार्ग पर आरूढ़, धम्म के अनुसार आचरण करने वाले, अपने सिद्धांत यानी आचार्य को ठीक से पढ़कर न व्याख्यान करने लगेंगे, न उपदेश करेंगे, न प्रज्ञापन करेंगे, न स्थापन करेंगे, न विवरण करेंगे, न विभाजन करेंगे, न स्पष्ट करेंगे, दूसरों द्वारा उठाए अपवादों को धम्म के साथ अच्छी तरह पकड़कर युक्ति यानी प्रतिहार्य के साथ धम्म का उपदेश न करेंगे, जब तक कि मेरी भिक्खुणी श्राविकाएं यानी शिष्या, निपुण, उपासक श्रावक, उपासिका श्राविकाएं, ब्रह्मचर्य यानी बुद्ध धम्म, समृद्ध यानी वृद्धिंगत विस्तार को प्राप्त, बहुजन समानित, विशाल और देव मनुष्यों तक सुप्रकाशित न हो जाएगा। अभी आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने मार से यह कहा, पापी, बेफिक्र हो, आज से 3 मास के बाद तथागत परिनिब्बाण को प्राप्त होंगे। अभी आनंद इस चापाल चैत्य में तथागत ने होश चेत के साथ जीवन शक्ति को छोड़ दिया। ऐसा कहने पर आयुष्मान आनंद ने तथागत से यह कहा, भंते, भगवान बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ, लोकानुकंपार्थ, देव मनुष्यों के अर्थ हित सुख के लिए कल्पभर ठहरे। बस आनंद, मत तथागत से प्रार्थना करो। आनंद, तथागत से प्रार्थना करने का समय नहीं रहा। दूसरी तीसरी बार भी आयुष्मान आनंद ने वैसा ही कहा। आनंद, तथागत के बोधि पर विश्वास करते हो? हाँ भंते। तो क्या 3 बार तथागत को दबाते हो? भंते, मैंने यह भगवान के मुख से सुना, भगवान के मुख से ग्रहण किया। आनंद, जिसने 4 रिद्धिपाद साधे हैं, विश्वास करते हो आनंद? हाँ भंते। तो आनंद, यह तुम्हारा ही दुष्कृत्य है, तुम्हारा ही अपराध है, जो कि तथागत के वैसा उदार यानी स्थूल भाव प्रकट करने पर, उदार भाव दिखलाने पर भी तुम नहीं समझ सके। तुमने तथागत से नहीं याचना की। भंते, भगवान कल्पभर ठहरे। यदि आनंद तुमने याचना की होती तो तथागत 2 ही बार तुम्हारी बात को अस्वीकृत करते, तीसरी बार स्वीकार कर लेते। इसलिए आनंद, यह तुम्हारा ही दुष्कृत्य यानी दुक्कट है, तुम्हारा ही अपराध है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम महापरिनिब्बाण के ही बारे में की जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।